हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एमएस पावर पॉइंट, जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के नाम से भी जानते हैं और इसे पावर पॉइंट भी बोलते हैं। यह एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है जो इन्फॉर्मेशंस को स्लाइड्स फॉर्मेट में कुछ मल्टीमीडिया विशेषताओं जैसे फोटोज साउंड्स के साथ ओपन, क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट, प्रेजेंट, शेयर तथा प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। तो एम एस पावर पॉइंट को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया है। एम एस पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट है। तो आइए जानते हैं कि एम एस पावर पॉइंट को यूज़ कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होता है इधर। तो ये हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दिया। इसके बाद हमें ऑल प्रोग्राम्स में जाना होता है, तो हम यहाँ जाते हैं। इसके बाद हमें इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे हमें एक फोल्डर दिखाई देगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम से, जिसमें हमें क्लिक करना होगा। यहाँ जाने के बाद हमें इधर नीचे ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007 इसमें क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक विंडो ओपन होती है। तो इस विंडो में जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इनका यूज़ क्या है, ये टाइटल बार है और ये ऑफिस बटन है। तो इन सबको मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। तो ये हमारा ऑफिस बटन होता है, जहाँ हम बेसिकली अपने फाइल्स को, है ना, नई फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमने पहले से फाइल्स बना ली है तो हम उसे ओपन कर सकते हैं, या फिर हम इन्हें यहाँ से सेव कर सकते हैं, या सेव ऐसे हम नई लोकेशंस पे इनको सेव कर सकते हैं। या प्रिंट से रिलेटेड जो भी काम है, जैसे हम इनको फाइल्स को प्रिंट करना है या प्रिंट रिव्यू के माध्यम से देखना है कि कैसा हमारा लेआउट होना चाहिए प्रिंट के लिए। और अगर हम इसमें कुछ अपनी फाइल्स को अगर एनक्रिप्ट करना चाहते हैं या परमिशन को डिस्क्रिप्ट करना चाहते हैं तो हम वो यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा ये जो आपको दिख रहा है ऑफिस बटन के बगल में, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्विक एक्सेस टूल बार यह एम एस पावर पॉइंट का एक विशेष भाग होता है। यह टूल बार टाइटल बार में होता है। ये हमारा टाइटल बार है जहाँ प्रेजेंटेशन 1 लिखा हुआ है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यह टूल बार टाइटल बार में होता है। इसे हम शॉर्टकट की तरह उपयोग में लेते हैं। इस टूल बार में अधिकतम काम आने वाली कमांड्स को ऐड कर दिया जाता है और वे इसमें जुड़ जाती हैं। क्विक एक्सेस टूल बार की सहायता से एम एस पावर पॉइंट में काम थोड़ा स्पीड से हो पाता है। इसके बाद ये जो हमारा इसे दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पट्टी दिख रही है जिसमें प्रेजेंटेशन 1 लिखा है, ये एरिया टाइटल बार होता है। तो टाइटल बार ये विंडोज़ का सबसे ऊपर का ये भाग होता है। इस पर एम एस पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल के नाम को दिखाया जाता है जब तक फाइल को हम सेव नहीं करते हैं। तो हमें यहाँ ये प्रेजेंटेशन 1 लिखा हुआ दिखाई देता है, और जैसे ही हम इस फाइल को अगर किसी नाम से सेव करते हैं तो उसके बाद यहाँ पर से प्रेजेंटेशन 1 नहीं लिखा रहता है। हम जिस नाम से अपनी फाइल को सेव करते हैं वो नाम यहाँ डिस्प्ले होने लगता है। इसके अलावा आपको ये दिख रहा होगा, इसके अलावा यहाँ पर राइट में ये 3 बटन दिख रहे होंगे आपको। इसको बोलते हैं मिनिमाइज बटन। ये मिनिमाइज़ कर देते हैं हम इससे, तो ये हमारा विंडो जो है हमको डेस्कटॉप में डिस्प्ले नहीं होता, ये हमको टास्क बार में यहाँ हाइड हो जाता है। इसके बाद इसको मैक्सिमाइज या रिस्टोर बटन भी बोलते हैं, जिससे हम विंडो की साइज़ को मेंटेन करते हैं। साइज को कम या ज़्यादा अपने हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ राइट में ये क्लोज़ बटन होता है। अगर हम इसमें क्लिक करेंगे तो हमारा ये फाइल क्लोज़ हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से लेके इधर से लेके ये पूरा, यहाँ से लेके ये इधर से लेके ये नीचे तक, ये पूरा एरिया जिस पे होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन, स्लाइड्स, व्यू ये सारे टैब्स हैं। तो यहाँ से लेके ये जो पट्टी आपको दिख रही है, इधर से लेके और ये पूरा यहाँ तक, इसको बोलते हैं रिबन। इस रिबन पे ही ये हमारे टैब्स होते हैं जिनको मेनू बार भी बोलते हैं। होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, ये हमारे मेनू बार्स होते हैं, है ना, जिन्हें हम टैब भी बोलते हैं। तो इन्हीं के हेल्प से हम अपना प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। इसके बाद बात आती है स्टेटस बार की। तो स्टेटस बार एम एस पावर पॉइंट में टेक्स्ट एरिया के बिल्कुल नीचे होता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बिल्कुल नीचे होता है, जिसकी सहायता से हम पावर पॉइंट स्लाइड को जूम इन तथा यहाँ पे है, जिसकी सहायता से हम पावर पॉइंट स्लाइड्स को जूम इन तथा जूम आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे लैंग्वेज, थीम, स्लाइड्स नंबर, etc। इसके बाद बात आती है ये टेक्स्ट एरिया की। ये हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है
पावर पॉइंट का, जहाँ हम स्लाइड्स को तैयार करते हैं और हम जो भी स्लाइड्स तैयार करते हैं वो यहाँ लेफ्ट में हमें डिस्प्ले होती हैं, जिनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पास काम करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसे हमें एक बेसिक से स्लाइड बनानी है तो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपल से 2-4 स्लाइड्स लूँगा जिनमें मैं कुछ अपनी इंफॉर्मेशंस या किसी भी टॉपिक की इंफॉर्मेशंस को ऐड करके उन्हें प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा, आपको दिखाऊँगा कि ये कैसे प्रेजेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ आपको दिख रहा होगा ये न्यू स्लाइड्स का ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे ये बहुत सारे आपको फॉर्मेट दिख रहे हैं स्लाइड्स को क्रिएट करने के। तो हम इनमें से कोई सा भी एक फॉर्मेट ले लेते हैं, पिक कर लेते हैं। तो चलिए जैसे मैं ये ले लेता हूँ टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड वाला एक ये वाला फॉर्मेट ले लेता हूँ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे टेक्स्ट एरिया पे एक ये स्लाइड ऐड हो गई है और उस पर जो हमें काम करना है ना, उसका जो पार्ट है जिस पे हमें कुछ भी एडिटिंग या फॉर्मेटिंग वगैरह अप्लाई करना है, चेंजेस अप्लाई करना है, वो आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहा है इधर आउटलाइन में। इस स्लाइड्स जो हमें शो हो रही हैं सेकंड नंबर पे आ गया है। इसी तरह से मैं 2-4 स्लाइड्स और ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसके बाद मैं ये 2 कंटेंट स्लाइड्स पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे हम 2 कंटेंट को इसमें स्लाइड्स में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं इसको ले लेता हूँ। और इसके बाद चलिए मैं एक और ले लेता हूँ, ये टाइटल एंड कंटेंट वाली स्लाइड्स। अब देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे पहली स्लाइड्स पे काम करना है। तो ये पहली स्लाइड्स में मैंने क्लिक किया, सेलेक्ट है और यहाँ पे जैसे मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम टू और यहाँ मैं एंटर करके लिख देता हूँ AKS यूनिवर्सिटी सतना। इसके बाद हम इसे चाहे तो रख सकते हैं, यहाँ हटा भी सकते हैं। तो मैं इस पर राइट क्लिक करके और इसको कट कर देता हूँ। इसके बाद हम टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, हम इसको बोल्ड या इटैलिक भी कर सकते हैं। तो मैं इसको सेलेक्ट करके बोल्ड कर लेता हूँ यहाँ से। ये मैंने इसको बोल्ड कर लिया। इसकी साइज़ को भी हम बढ़ा सकते हैं, तो मैं इसकी साइज़ को बढ़ा सकता हूँ। तो मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा पहले पूरा, जैसा कि मैंने आपको बताया था MS वर्ड में कि कोई भी चेंजेस हमें अप्लाई करना तो पहले हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होता है। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से मैं इसकी साइज़ को बढ़ा देता हूँ। इसके बाद हम इसमें अगर चाहें तो कलर भी कर सकते हैं। तो मैं इसका फ़ॉन्ट कलर चेंज करना चाहता हूँ अगर, तो मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। तो जैसे मान लो मैंने ये कलर दे दिया है, तो मैंने इस पर रख दिया। ये हमारी पहली स्लाइड हो गई। अगर हम पीछे का कलर भी चाहें तो चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए हम वो मैं भी आपको आगे करके दिखाऊंगा। अभी सिंपल सा हम देखते हैं स्लाइड्स में कैसे काम करने। तो मैंने ये पहले स्लाइड्स पे लिख दिया है वेलकम टू AKS यूनिवर्सिटी सतना। इसके बाद आगे चलते हैं सेकंड स्लाइड पे। तो ये मैंने यहाँ सेकंड स्लाइड्स पे क्लिक कर दिया है। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई एक इमेज आ जाए। बेसिकली इस स्लाइड को लेने का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ शॉर्टकट दिए होते हैं जिनसे हम डायरेक्ट उनका यूज़ करके यहाँ पे जैसे हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, हम चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट को यहाँ पास यूज़ कर सकते हैं, या हम इमेज को इंसर्ट करा सकते हैं, क्लिप आर्ट का और वीडियो क्लिप्स का भी हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मुझे यहाँ एक इमेज लेनी है, तो जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज एन इमेज, दिस इज एन इमेज। और इसके बाद मुझे यहाँ इमेज वाले शॉर्टकट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक ये विंडो ओपन होगी जहाँ से मुझे लोकेशंस को पिक करनी होंगी। जहाँ भी मेरी पिक्चर्स होंगी मुझे उस लोकेशन पे जाना होगा। जैसे मैं यहाँ माई पिक्चर्स पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो इस पर सैम्पल पिक्चर्स का एक फोल्डर है जो इसके अंदर है। मैं इसके अंदर जाता हूँ, यहाँ से मैं कोई भी एक पिक्चर इंसर्ट करा लेता हूँ। मान लो मैंने ये ले लिया डिज़र्ट, और इसको इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। अब ये इमेज आ चुकी है। यहाँ से हम इसकी साइज को एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मान लो ये मैंने इसकी साइज को एडजस्ट कर दिया इतना। ये हमारी दूसरी स्लाइड हो गई। इसके बाद हम थर्ड स्लाइड पे चलते हैं।
इस पे यहाँ से हम ये टू कंटेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि दिस इज अ टू कंटेंट स्लाइड। दिस इज अ, सो इसमें डी का बटन मेरा काम नहीं कर रहा है, तो मैं ये इसको कॉपी कर लेता हूँ कहीं से भी, या सिंपली मैं लिख देता हूँ दिस इज अ टू कंटेंट, आप समझ जाइएगा, दिस इज अ टू कंटेंट स्लाइड। इसके बाद ये सेम कंटेंट स्लाइड की तरह है, यहाँ पे भी शॉर्टकट्स दिए गए हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे भी एक इमेज ले लेता हूँ, तो मैंने इस पर क्लिक किया, अब की बार मैंने ये मान लो ये इमेज ले ली है, इसको इंसर्ट करा लिया, इसकी साइज़ को मैंने एडजस्ट कर दिया, ये मैंने इसकी साइज को ऐसे एडजस्ट कर दिया है। इसके बाद अब हम इस पे आते हैं, अगर हम चाहें तो कुछ लिख भी सकते हैं यहाँ पे, नहीं चाहते हैं नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं है, हमारे ऊपर है। तो जैसे मैं भी नहीं लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, एक क्लिप आर्ट ले लेता हूँ मैं, तो मैंने इस पर क्लिक किया, भी क्लिप आर्ट किसी भी नाम से मैं, जैसे मैं यहाँ सर्च करता हूँ कार और गो पे क्लिक करता हूँ, तो जितनी भी कार्स होंगी वो उनकी इमेज यहाँ पे आ जाएगी। तो मैं यहाँ से एक कार ये पिक कर लेता हूँ, ये कार आ गई है, तो मैं इसके साइज को एडजस्ट कर देता हूँ उसके हिसाब से। इसी तरह से आप कुछ भी यहाँ क्लिप आर्ट पे लिख के सर्च कर सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने ले लिया है। इसके बाद हम थर्ड स्लाइड पे आते हैं। इस पर यहाँ अगर हम चाहते हैं कि हम कोई टेबल इंसर्ट कराना चाहते हैं, चार्ट बनाना चाहते हो, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे एक चार्ट बनाना है, तो हम इंसर्ट चार्ट पे क्लिक करेंगे और बेसिकली जैसे मैं यहाँ से कॉलम चार्ट ले लेता हूँ सिंपल सा, और यहाँ पे कुछ एंट्री कर देता हूँ। जैसे मुझे स्टूडेंट्स के परसेंटेज कितने हैं, तो उनको अगर ग्राफ में डिस्प्ले कराना तो कैसे कराऊँगा, तो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया स्टूडेंट नेम, यहाँ मैंने लिख दिया नेम, और यहाँ पे मैंने लिख दिया परसेंटेज। इसके बाद यहाँ सॉरी यहाँ मैं ले लेता हूँ हाँ चलिए ठीक है, यहाँ नेम ले लिया, यहाँ स्टूडेंट का नाम दे देता हूँ। जैसे मैंने कोई एक स्टूडेंट का नाम ले लिया, मान लीजिए लिख देता हूँ मैं अंकित। अंकित के कितने परसेंट है, मान लीजिए मैंने लिख दिया 90% है। इसके बाद मैंने ले लिया संजय, संजय के 84% है। इसके बाद मैंने ले लिया है संदीप, संदीप के 55% है। और एक हम और नाम लेते हैं मोहन, मोहन के मान लीजिए 65% है। अब इतना डेटा हमें रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकल मैनर में, तो हम क्या करते हैं, पहले इस एरिया को यहाँ तक ले जाएंगे। ये जो आपको ये ब्लू लाइन दिख रही है, ये मुझे जब ये वाला साइन आ जाए तो यहाँ से लेके इसको इधर तक ले जाना है। इसके बाद हमें इसको कट कर देना है। तो जैसे हम इसको कट कर देंगे तो ये हमारा चार्ट हमारे सामने है। तो ये रही हमारी 4 स्लाइड्स। अच्छा, मैंने एक चीज़ कहा था कि जैसे हमको इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए हाँ, इसके लिए हम क्या करेंगे, डिज़ाइन में जाएंगे। जैसे मैंने डिज़ाइन पे क्लिक किया यहाँ, और बैकग्राउंड स्टाइल पे जाएंगे, तो कोई सा भी मैं यहाँ पे बैकग्राउंड स्टाइल यूज़ कर लेता हूँ। तो मान लीजिए मैं ये कलर ले लेता हूँ यहाँ से। देखिए सबका बैकग्राउंड कलर अब ऐसा हो गया है। अब बात आती है कि हम अपने प्रेजेंटेशन को दिखाएं कैसे। तो दिखाने के लिए कीबोर्ड से शॉर्टकट की होती है F5। जैसे ही हम F5 का बटन प्रेस करेंगे तो हमारा ये प्रेजेंटेशन मेन स्क्रीन पे डिस्प्ले होने लगेगा। तो हम F5 का बटन प्रेस करते हैं, ये देखिए जैसे मैंने F5 का बटन प्रेस किया, ये हमारा प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे सामने है। ये हमारी पहली स्लाइड है। इसके बाद मुझे नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है, तो हमारे पास ये 4 एरो कीज़ होती हैं, है ना, जिनका आप
ज़्यादातर गेम वगैरह खेलने के लिए यूज़ करते हैं, जिन्हें एरो कीज़ बोलते हैं लेफ्ट राइट मूव करने के लिए। तो मैं ये राइट एरो की को प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैंने प्रेस किया तो ये हमारी सेकंड स्लाइड आ गई। मैंने फिर से राइट एरो की को प्रेस किया तो ये हमारी थर्ड स्लाइड आ गई, जो हमारी 2 कंटेंट स्लाइड थी। इसके बाद मैंने फिर से एरो की को प्रेस किया तो ये जो मैंने ग्राफ बनाया था ये ग्राफ आ गया है यहाँ पास, जो बता रहा है कि अंकित के कितने परसेंट हैं, संजय के कितने परसेंट हैं, और संदीप के कितने परसेंट है, और साथ ही मोहन के कितने परसेंट है। हाँ, अब हमें अपने पावर पॉइंट में वापस से जाना है, तो आप या तो राइट एरो की को 2 बार प्रेस कर दीजिए, आप बाहर आ जाएंगे, या फिर आप एस्केप बटन को, ESC बटन जो कॉर्नर पे होता है कीबोर्ड पे, आप उसको प्रेस करेंगे तो भी आप मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो ये रहा स्लाइड्स को तैयार करने का तरीका और उन्हें स्क्रीन पे डिस्प्ले करने का तरीका। हम अपनी स्लाइड्स को यहाँ माउस का यूज़ करके भी डिस्प्ले करा सकते हैं। वो कैसे? हमारे पास यहाँ पर स्लाइड शो का एक मेनू दिख रहा है, हमें इस पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, फ्रॉम बिगनिंग इस ऑप्शन पे जाना है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए टूल टिप में लिख के भी आ रहा है कि स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। जैसे अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी स्लाइड्स स्टार्टिंग से डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए हमारी स्लाइड्स स्टार्टिंग से प्रेजेंट होना शुरू हो गई। ये हमारी पहली स्लाइड है, एरो की राइट एरो की पे मैंने प्रेस किया तो हमारी सेकंड स्लाइड आ गई। आप चाहे तो माउस से भी क्लिक करेंगे तो भी आपकी स्लाइड मूव होगी। ये मैंने माउस से क्लिक किया तो ये अगली स्लाइड आ गई, फिर मैंने माउस से क्लिक किया ये हमारी अगली स्लाइड आ गई, फिर माउस से क्लिक किया एक बार फिर किया, हम मेन स्क्रीन पे आ गए। ये तो रहा पहला ऑप्शन, फ्रॉम बिगिनिंग। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है फ्रॉम करंट स्लाइड। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो फिर क्या होगा, तो फ्रॉम करंट स्लाइड जैसे मैं इस पर माउस का पॉइंटर लेके जाता हूँ तो उस पर लिख के आ रहा है स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड। मतलब कि अभी मैं जिस स्लाइड पे होऊंगा कि वहाँ से डिस्प्ले होना शुरू होगा और इसके पीछे की जो स्लाइड्स होंगी वो डिस्प्ले नहीं होंगी। तो जैसे मान लीजिए मैं थर्ड स्लाइड पे क्लिक करता हूँ इधर, तो अभी मेरी करंट स्लाइड क्या है, थर्ड स्लाइड है। तो अब जब मैं इसको डिस्प्ले करूँगा तो मेरी स्लाइड कहाँ से डिस्प्ले होना शुरू होगी, थर्ड स्लाइड से। इसका मतलब है कि पीछे की जो स्लाइड्स हैं स्लाइड 1 और स्लाइड 2 वो डिस्प्ले नहीं होगी। देखिए करते हैं, तो जैसे ही मैं फ्रॉम करंट स्लाइड पे क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं मेरी थर्ड स्लाइड यहाँ डिस्प्ले हो गई है। इसके बाद जैसे ही मैं माउस पे क्लिक करता हूँ तो अगली स्लाइड आती है और आप देख पा रहे हैं कि पीछे की ये जो 2 स्लाइड्स थी स्लाइड 1 और स्लाइड 2 ये डिस्प्ले नहीं हुई थी। तो ये हमारा फ्रॉम करंट स्लाइड का ऑप्शन है जिसका हमने अभी यूज़ किया। इसके बाद बात आती है करंट स्लाइड शो की। तो करंट स्लाइड शो में जैसे कि आप रीड कर पा रहे हैं कि क्रिएट और प्ले अ कस्टम स्लाइड शो, कस्टम स्लाइड शो डिस्प्लेज ओनली द स्लाइड्स यू सेलेक्ट। मतलब कि ये सिर्फ वही स्लाइड्स दिखाएगा जिन्हें हम दिखाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मेरी 4 स्लाइड्स हैं, 4 में से मैं सिर्फ 2 स्लाइड्स को दिखाना चाहता हूँ, 2 को नहीं दिखाना चाहता हूँ। तो वो कैसे करेंगे, वो हम कस्टम स्लाइड शो से करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे ये काम करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कस्टम स्लाइड शो पे क्लिक करना होगा। ये मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद हमें कस्टम सोर्स पे क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे एक आपको ये विंडो दिख रही होगी छोटी सी, इस पर लिखा है कस्टम सोर्स और यहाँ पे एक बटन है न्यू का। हमें यह करना है न्यू बटन पे, इस न्यू बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे जो स्लाइड्स हैं, जितनी भी स्लाइड्स होंगी अभी प्रेजेंट में, वो सब यहाँ लिस्ट वाइज डिस्प्ले होने लगेंगी। तो जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे हम अपना स्लाइड शो का कुछ नाम दे देंगे अपने कस्टम स्लाइड शो का। तो मान लीजिए मैं इसका नाम दे देता हूँ डेमो, मैं इसका नाम मान लीजिए दे देता हूँ सैम्पल। मैंने इसका सैम्पल नाम दे दिया। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं किसी को अगर दिखाऊं कि फर्स्ट स्लाइड और ये फोर्थ स्लाइड ही दिखाऊं, ये बीच की 2 स्लाइड नहीं दिखाऊं। इसके साथ ही हम इसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, वो मैं भी आपको करके दिखाऊंगा। अगर मैं चाहता हूँ कि 4th नंबर की स्लाइड फर्स्ट पे आए और फर्स्ट की 4th पे आए तो भी हो जाएगा। उसके लिए हमको सिंपल करना क्या होगा, जैसे मैं चाहता हूँ 4th की फर्स्ट पे आए तो मुझे क्या करना होगा, 4th स्लाइड को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ एक ऐड का बटन जनरेट हो जाएगा। मुझे इस पर क्लिक करना है। तो अब ये जो 4th नंबर की स्लाइड थी, अब ये हमारी फर्स्ट नंबर की स्लाइड यहाँ बन गई है। ये आपको ये दिख रहा होगा। इसके साथ ही मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट नंबर की स्लाइड अब इसके बाद दिखाई दे, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और ऐड बटन पे क्लिक किया तो मेरी फर्स्ट नंबर की स्लाइड थी वो यहाँ पे आके सेकंड नंबर पे आ गई है। और हम चाहते हैं कि ये दोनों स्लाइड नहीं डिस्प्ले हो तो हम इनको नहीं ऐड करते। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल सा ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। और अगर हम इसको देखना चाहते हैं
तो हम यहाँ पे एक शो का बटन, हम यहीं से इसको देख सकते हैं कि कैसे काम करता है। तो हमने शो पे जैसे ही क्लिक किया तो आप देखिए कि 4th नंबर की जो स्लाइड थी अब वो 1st नंबर पे डिस्प्ले हो रही है, और जैसे ही मैं माउस पे क्लिक करता हूँ तो अब ये जो 1st नंबर की स्लाइड थी वो अब 2nd नंबर पे शो कर रही है, और बीच में जो 2nd और 3rd नंबर की स्लाइड्स थी वो अब डिस्प्ले नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसके साथ ही आप इसका यूज़ कैसे करेंगे आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमने यहाँ से तो कर दिया, अब हम इसको सेव करके अगर वापस से यूज़ करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे। तो चलिए मैं भी इसको अपनी फाइल को सेव कर देता हूँ किसी लोकेशन पे, उसके बाद हम इसको वापस से खोलेंगे। तो मैं पहले पूरी स्लाइड्स को, चारों स्लाइड्स को डिस्प्ले करा के दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको वो स्लाइड्स दिखाऊंगा जो मैंने कस्टम स्लाइड शो पे बनाई है। तो सबसे पहले हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको पता होगा, मैंने बताया था, हमें ऑफिस बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद हमें सेव एज पे जाना है, और यहाँ से हमें लोकेशन पिक करनी है। लेफ्ट में लोकेशंस दी गई होती हैं जहाँ हमें अपने फाइल को सेव करना होता है। अगर आप लोकेशन नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जाके डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव होता है। फिलहाल चलिए मैं आपको ये डेस्कटॉप पे सेव करके इसको दिखाता हूँ। तो मैंने लोकेशन डेस्कटॉप को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैं इसका नाम कुछ दे देता हूँ, तो इसका नाम मैं दे देता हूँ, इसका नाम देता हूँ स्लाइड। चलिए मैं इसका नाम दे देता हूँ, कुछ अच्छा सा नाम देता हूँ, डीप एमिना। चलिए मैं इसका नाम टेस्ट दे देता हूँ। टेस्ट नाम से हम इसको सेव करेंगे। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब इसको मैं पूरा क्लोज कर देता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि डेस्कटॉप में ये टेस्ट नाम से हमारी फाइल सेव हो गई है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। तो मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो ये ऐसे ओपन हो गई। अगर मुझे इसे मेन स्क्रीन पे दिखाना है तो मैं सिंपल कीबोर्ड से F5 का बटन प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए अभी मेरी सारी स्लाइड्स दिख रही हैं, यहाँ पे ये चारों स्लाइड्स आ रही हैं। अब इसके बाद बात आती है कि हम सिर्फ 2 स्लाइड ही दिखाना चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कस्टम स्लाइड शो की, उसे हम कैसे करेंगे। तो हमने उसे बनाया था, हमें सिर्फ उसका यूज़ करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, स्लाइड शो पे क्लिक करना होगा इधर। इसके बाद हमें कस्टम स्लाइड शो पे जाना होगा। अगर हमने किसी नाम से कस्टम स्लाइड शो बनाया है पहले से तो हमें यहाँ डिस्प्ले होने लगेगा। तो जैसे मैंने सैम्पल नाम से एक कस्टम स्लाइड शो बनाया था, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। देखिए जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो हमारी 4th नंबर की स्लाइड थी वो 1st नंबर पे आके हमें डिस्प्ले हो रही है, फर्स्ट वाली 2nd नंबर पे आ रही है, और 2nd और 3rd नंबर की स्लाइड शो नहीं हो रही है। इसके अलावा हम और भी कस्टम स्लाइड शो बना सकते हैं। जैसे देखिए एक बार मैं और करके दिखाता हूँ आपको। इस पर क्लिक किया, कस्टम सोर्स पे गए, न्यू पे गए। अब की बार मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये 2nd नंबर की स्लाइड शो नहीं हो, बाकी तीनों शो हो और इनका ऑर्डर भी चेंज रहे। जैसे मैं चाहता हूँ कि इसका नाम हम कुछ दे देते हैं, मान लीजिए मैं इसका नाम कस्ट दे देता हूँ। कस्ट नाम से ये कस्टम स्लाइड शो बना रहा हूँ मैं। तो फर्स्ट स्लाइड है, हमने इसको सेलेक्ट किया, ऐड बटन पे क्लिक किया तो यहाँ भी इसका ऑर्डर फर्स्ट हो गया। इसके बाद हम चाहते हैं कि 4th नंबर की स्लाइड जो है वो 2nd नंबर पे आ जाए, तो हमने 4th को सिलेक्ट किया, ऐड कर दिया तो यहाँ 2nd हो गई। इसके बाद हम चाहते हैं कि 3rd नंबर की स्लाइड है वो 3rd पे ही आए, तो हमने इसको सिलेक्ट किया, ऐड कर दिया। अब हम इसको ओके कर देते हैं। यहाँ से इसको हम क्लोज कर देते हैं, इसको भी पूरा हम बंद कर देते हैं। हाँ, इसको हम सेव कर देते हैं, पूरा बंद हो गया। अब हम फिर से अपनी फाइल को ओपन करते हैं। तो हमने इस पर डबल क्लिक किया और हम यहाँ स्लाइड शो पे गए, और इसके साथ ही हम इस पर कस्टम स्लाइड शो पे गए। यहाँ से हम जैसे ही कस्ट पे क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हैं 1st नंबर की स्लाइड फर्स्ट पे आ गई, जो हमारी 4th नंबर की स्लाइड थी वो 2nd नंबर पे आ गई, और ये हमारी 3rd नंबर की स्लाइड है, और एक स्लाइड जो हमने डिस्प्ले नहीं कराई थी वो यहाँ शो नहीं हो रही है। तो ये कस्टम स्लाइड शो का यूज़ है। इसके साथ ही अभी आपने देखा होगा कि जैसे ही हम अपना प्रेजेंटेशन मेन स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं तो हमें बार बार माउस से क्लिक करना होता है या हमें एरो की प्रेस करना होता है नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करने के लिए। तो इसके लिए भी हम इस पर कुछ टाइमिंग का यूज़ करके हम इसे ऑटोमेटिक मूव करा सकते हैं। हम कुछ टाइमिंग दे देंगे जिससे स्लाइड्स ऑटोमेटिक मूव होंगी। तो देखिए कैसे होता है वो। इसके लिए हमें करना क्या होता है, यहाँ एनिमेशन पे जाना होता है। एनिमेशन पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लास्ट में एडवांस स्लाइड में इस ऑप्शन पे आपको दिख रहा होगा ऑन माउस क्लिक। ये भी हमारा ऑन है, माउस का क्लिक करेंगे तो ये मूव होती है स्लाइड। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, टाइम लगाना है। तो ये हमारी फर्स्ट स्लाइड सेलेक्ट है, हम यहाँ पे गए, यहाँ से हम इसका टाइम देते हैं 1 सेकंड का, ठीक है। तो ये पहली स्लाइड के लिए टाइम लग गया। इसके बाद हम सेकंड स्लाइड पे गए, इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से इसका टाइम हम दे देते हैं कि मान लो कि ये 2 सेकंड तक रहे, इसके बाद मूव हो जाए। इसके बाद फिर हम अगली साइड पे जाते हैं, इसका टाइमिंग हम दे देते हैं 3 सेकंड्स। फिर अगली पे जाते हैं, हम इसका टाइमिंग मान लीजिए दे देते हैं 5 सेकंड, आप कुछ भी टाइमिंग दे सकते हैं। अब हम इसको मेन स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं। तो हम इसके लिए F5 का बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, ये मैंने बटन प्रेस कर दिए। अब आप देखिए मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ, अब ये स्लाइड्स ऑटोमेटिक मूव हो रही हैं हमारे टाइमिंग के हिसाब से। तो आपको ये बड़ी आसानी से बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद हम वापस अपनी मेन स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो ये रहा टाइमिंग लगाना। इसके बाद अगर आप चाहें तो आप यहाँ से साउंड भी लगा सकते हैं, जिस स्लाइड पे आप चाहें। जैसे मैंने इस स्लाइड पे को सिलेक्ट किया, यहाँ पे एक मैं साउंड लगा देता हूँ कि जब स्लाइड शो हो तो इस तरह की आवाज़ है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद इस पे गए, यहाँ पे मैं हम साउंड लगा देता हूँ, ये आवाज़ आया तो मैं इसको सिलेक्ट कर दिया। थर्ड स्लाइड पे गए, हम चाहते हैं इस पर भी कुछ साउंड आ जाए, तो ये मैंने एक साउंड लगा दिया इस पर। फोर्थ नंबर पे हम चाहें इस पर भी हम कुछ साउंड लगा सकते हैं, ये मैंने एक साउंड लगा दिया। अब हम फिर से इसको चला के देखते हैं। तो मैंने F5 का बटन प्रेस कर दिया। अब देखिए आप, जैसे ये स्लाइड मूव होती है साउंड की आवाज़ आ रही है, आप सुन पा रहे होंगे। अब हम मेन स्क्रीन पे आ जाते हैं। इसके बाद हम अगर चाहें तो अपनी स्लाइड को अपने हिसाब से डिस्प्ले करा सकते हैं। मतलब हम इसको इस स्पेशल इफेक्ट देके कि कैसे ये रोटेट होगी या मूव होगी, कैसे डिस्प्ले होगी, तो वे ऑफ डिस्प्ले हम इसका चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, तो एनिमेशन के ही अंदर आपको ये दिख रहे होंगे, ये ट्रांजिशन ऑफ स्लाइड्स का ये ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। तो हम इसकी सहायता से वो काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट स्लाइड को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं कोई सा भी इफेक्ट देता हूँ। मान लो मैं चाहता हूँ कि ये जब ओपन हो तो ऐसे ओपन हो। फिर मैं अब सेकंड स्लाइड पे जाता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब मैं चाहता हूँ कि जब ये ओपन हो ना तो ये ऐसे ओपन हो, ये मैंने इसको इफेक्ट दे दिया। फिर मैं थर्ड स्लाइड पे गया, अब मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे आए, तो मैंने इसको ये इफेक्ट लगा दिया यहाँ पे। फोर्थ नंबर की स्लाइड में चाहता हूँ कि ये कैसे ओपन हो, ऐसे आए, तो मैंने ये इफेक्ट लगा दिया। अब हम देखते हैं ये कैसे डिस्प्ले होता है। तो मैं F5 का बटन प्रेस करता हूँ। आप देखिए ये जो मैंने इफेक्ट्स लगाए हैं ये उसको फॉलो कर रहा है और वैसा ही बिहेव कर रहा है। तो इस तरह से आप अपने स्लाइड्स को अपने हिसाब से अट्रैक्टिव मैनर में डिस्प्ले करा सकते हैं। तो बेसिकली आप इतनी चीज़ों का यूज़ करके आप एक सिंपल सा और एक बेहतरीन स्लाइड्स तैयार कर सकते हैं, है ना। तो पावर पॉइंट में हम जो फाइल सेव करते हैं उसका एक्सटेंशन .ppt होता है। तो कहीं भी अगर आप नाम सुनते हैं कि पीपीटी लानी है या पीपीटी बनानी है तो वो यही होता है। पावर पॉइंट में तैयार की गई जो फाइल होती है उसको हम पीपीटी बोलते हैं। तो आप इस तरह से किसी भी टॉपिक पे 5 स्लाइड, 10 स्लाइड, 20 स्लाइड या कितनी भी स्लाइड अपने हिसाब से आप तैयार कर सकते हैं। उन पे स्पेशल इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं। आप यहाँ से डिज़ाइन का यूज़ करके आप चाहें तो इनका बैकग्राउंड आप ये अलग अलग डिज़ाइंस पे काम कर सकते हैं। ये देखिए बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, आप ये थीम्स हैं, आप किसी भी थीम का यूज़ करके आप अपने प्रेजेंटेशन को और बेहतर बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा इसको दिखाना चाहते हैं। यहाँ से आप इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आप इसको कितना अट्रैक्टिव बना सकते हैं। बैकग्राउंड स्टाइल में आप कैसा कलर देना चाहते हैं तो आपकी स्टाइल भी वैसा ही दिखेगी आपको, तो उतना ही बेहतर ये दिखेगा आप जितना इसको बेहतर बनाना चाहते हैं। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप लोग इसे देखिए, अच्छे से समझिए और प्रैक्टिस करिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी एक टॉपिक लीजिए और उस पर कम से कम 10 स्लाइड बनाइए और इस तरह से आप एक नहीं बल्कि 8 से 10 टॉपिक लीजिए, आप उस पर प्रैक्टिस करिए।